साहिबगंज की बहुचर्चित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच का जिम्मा झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने रूपा तिर्की के पिता की याचिका पर ये फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। 3 मई 2021 को रूपा तिर्की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। एसआईटी ने इसे आत्महत्या करार दिया था, जिसके बाद रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने साहिबगंज पुलिस की रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की थी। उनके पिता के अलावा और भी सामाजिक संगठनों ने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की गुहार लगाई थी। तो क्या था पूरा मामला? क्या महिला थाना प्रभारी की हत्या हुई थी या उसने खुद को मिटा लिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मां पद्मावती ने मौके पर मौजूद रहे लोगों से पूछताछ के बाद रूपा तिर्की की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके शव को पंखे से लटकाया गया था। पंखे और पलंग की दूरी काफी कम थी। शव पंखे से तो लटका था, लेकिन घुटने पलंग पर मुड़े हुए थे। गले में रस्सी के 2 निशान थे। शरीर के कुछ अंगों पर जगह जगह दाग भी थे। शव ध्यान से देखने से लग रहा था कि उसके हाथों को पकड़ा गया था। घुटने पर भी मारने के निशान थे। उसके कपड़े भी आधे अधूरे थे। रूपा तिर्की की मौत के मामले में साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी थाने के एसआई सतीश सोनी के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए रूपा तिर्की का क्वार्टर भी सील कर दिया। मामला एक पुलिस अधिकारी की मौत का था, दूसरे यह संदिग्ध भी था। इसलिए साहिबगंज के उपायुक्त ने कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार और परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने और इसकी वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए। उपायुक्त के आदेश पर पुलिस ने 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से रूपा तिर्की के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस की ओर से साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में रूपा तिर्की को अंतिम विदाई दी गई। सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दिया। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, साहिबगंज के एसडीपीओ राजेंद्र दुबे, बरहरवा के एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा और राजमहल के एसडीपीओ अरविंद कुमार के अलावा अनेक थाना प्रभारियों तथा पुलिस जवानों ने फूलमालाएं अर्पित कर रूपा तिर्की को श्रद्धांजलि दिया। बाद में रूपा तिर्की का शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। रूपा तिर्की का शव 5 मई की सुबह रूपा तिर्की के पैतृक गांव रातू के काठीटांड पहुंचा। उसी दिन रूपा तिर्की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शवयात्रा में गांव के लोगों के साथ राज्यसभा सांसद समीर उरांव, विधायक बंधु तिर्की, रांची की महापौर आशा लकड़ा, महिला आयोग की आरती कुजूर, प्रमुख सुरेश मुंडा सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, लेकिन पुलिस और प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। बात 3 मई 2021 की है। शाम को करीब 7 बजे का समय रहा होगा। सब इंस्पेक्टर मनीषा कुमारी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने क्वार्टर पर पहुंची। उसका क्वार्टर अपनी बैचमेट एसआई रूपा तिर्की के क्वार्टर के सामने था। रूपा तिर्की झारखंड के साहिबगंज जिला मुख्यालय पर महिला थाना प्रभारी थीं और मनीषा कुमारी साहिबगंज में ही नगर थाने में तैनात थी। मनीषा कुमारी जब क्वार्टर पर पहुंची तो रूपा तिर्की का कमरा अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि रूपा तिर्की अपनी ड्यूटी से आ चुकी थी। रूपा तिर्की का हालचाल पूछने के लिए मनीषा कुमारी ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार की कोशिशों के बाद भी जब रूपा तिर्की ने कमरा नहीं खोला तो मनीषा कुमारी सोच में पड़ गई। वैसे भी शाम के करीब 7 ही बजे थे, इसलिए सोने का समय भी नहीं हुआ था। मनीषा कुमारी ने आसपास के लोगों को बुलाकर एक बार फिर रूपा तिर्की को आवाज देते हुए जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार भी कमरे के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। आखिर मनीषा कुमारी ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया।
लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर मनीषा कुमारी जब कमरे के अंदर घुसी तो रूपा तिर्की पंखे के एंगल से एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। यह देखकर मनीषा कुमारी हैरान रह गई। उसने एक पुलिस अफसर के तौर पर रूपा तिर्की की नब्ज टटोल कर देखी, लेकिन उसमें जीवन के कोई लक्षण नजर नहीं आए। एक बारगी तो वह सोच में पड़ गई कि क्या करे और क्या नहीं करे। फिर उसने सबसे पहले एसपी साहब को सूचना देना उचित समझा। सूचना मिलने पर साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, एसडीपीओ राजेंद्र दुबे और दूसरे पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। पुलिस अफसरों ने मौका मुआयना किया। रूपा तिर्की ने फांसी लगाकर खुद को मिटा ली थी। अफसरों ने कमरे की तलाशी लिया, चीजों को उलट पुलट कर देखा ताकि कुछ पता चल सके कि रूपा तिर्की ने यह कदम क्यों उठाया, लेकिन ना तो कोई नोट मिला और ना ही ऐसी कोई बात पता चली जिससे रूपा तिर्की के आत्महत्या करने के कारणों पर कोई रोशनी पड़ती। पुलिस अफसर समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या कारण रहा कि रूपा तिर्की ने खुद को मिटा ली। अविवाहित रूपा तिर्की 2018 बैच की तेजतर्रार महिला सब इंस्पेक्टर थी। अफसरों ने रूपा तिर्की के परिवार वालों को फोन करके इस घटना की सूचना दिया। रूपा तिर्की के परिजन झारखंड की राजधानी रांची के पास रातू गांव के कांटीटांड में रहते थे। रूपा तिर्की के फांसी लगाने की बात सुनकर उसके माता पिता अवाक रह गए। रात ज्यादा हो गई थी। पुलिस ने रूपा तिर्की का शव फांसी के फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया। दूसरे दिन 4 मई को रूपा तिर्की के परिवार वाले साहिबगंज पहुंच गए। रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन ने पुलिस को बताया कि 3 मई को दोपहर करीब 3 बजे रूपा तिर्की से उनकी बात हुई थी। तब रूपा तिर्की ने कहा था कि वह जो पानी पी रही है वह दवा जैसा कड़वा लग रहा है। बेटी की इस बात पर मां ने उससे तबीयत के बारे में पूछा। रूपा तिर्की ने मां को बताया कि उसकी तबीयत ठीक है। इस पर मां ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। महिला थाना प्रभारी बनने पर रूपा तिर्की को जब पुलिस की सरकारी गाड़ी मिली तो दोनों उसे ज्यादा टार्चर करने लगी थीं। दोनों ने कुछ दिन पहले रूपा तिर्की को किसी हाई प्रोफाइल केस को मैनेज करने के लिए एक नेता पंकज मिश्रा के पास भी भेजा था। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नजदीकी रहा है। परिवार वालों ने कहा कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मां ने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए साहिबगंज एसपी को तहरीर दिया। उन्होंने इस मामले में कमेटी गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग किया। उन्होंने कहा कि उसकी बेटी के क्वार्टर के सामने रहने वाली एसआई मनीषा कुमारी और ज्योत्सना महतो हमेशा रूपा तिर्की को टार्चर करती थीं। वे उससे जलती थीं और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। एक तेजतर्रार पुलिस अफसर के तथाकथित रूप से आत्महत्या करने की बात रूपा तिर्की के गांव में किसी के गले नहीं उतर रही थी। उसके पिता सीआईएसएफ जवान देवानंद उराम और मां पद्मावती सहित सभी घर वालों का आरोप था कि रूपा तिर्की की हत्या किसी साजिश के तहत की गई है और इसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। रूपा तिर्की 2018 में पुलिस एसआई बनने से पहले बैंक ऑफ इंडिया में काम करती थी। उसने रांची के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। उसे नवंबर 2020 में ही साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी बनाया गया था। उसने यह जिम्मेदारी संभालने के बाद महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। मामला गंभीर था। रूपा तिर्की की 2 बैचमेट महिला सब इंस्पेक्टरों और मुख्यमंत्री के करीबी नेता पंकज मिश्रा पर आरोप लग रहे थे। रूपा तिर्की की मौत को हत्या मानते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रूपा शुरू कर दिया। रूपा तिर्की के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए झारखंड के कई प्रमुख नेता भी आगे आ गए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रूपा तिर्की की मौत को मर्डर मिस्ट्री बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग किया। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की के परिवार वालों के आरोप से यह मामला संदेहास्पद है। मरांडी ने कहा कि ऐसे राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति पर आरोप लगे हैं जो मौजूदा सरकार में कुख्यात रहा है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्यपाल को ऑनलाइन ज्ञापन भेजा।
मांडर के विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि रूपा तिर्की किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है, इसलिए इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। बोरियो से सत्तारूढ़ गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि मामले में आरोपी पंकज मिश्रा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ है। मिश्रा साहिबगंज में सब तरह के वैध अवैध काम करता है। मामला तूल पकड़ता जा रहा था। जिस पंकज मिश्रा पर आरोप लगाए गए वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साहिबगंज में प्रतिनिधि है। आरोपों से घिरने पर सफाई देते हुए मिश्रा ने कहा कि वह पिछले महीने मधुपुर चुनाव में व्यस्त था। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने पर रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। घटना से 1-2 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। रूपा तिर्की से मुलाकात की बातें सरासर गलत हैं। पुलिस चाहे तो कॉल डिटेल निकलवा कर जांच करा सकती है। भारी राजनैतिक दबाव पड़ने पर पुलिस ने मामले की तेज गति से जांच शुरू कर दिया। एसपी ने इसके लिए डीएसपी मुख्यालय संजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में बरहड़वा एसडीपीओ पीके मिश्रा, इंस्पेक्टर राजमहल राजेश कुमार और 2 महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। जांच अधिकारी जिरवाबाड़ी थाने की एसआई स्नेहलता सुरीन को बनाया गया। मौके के हालात देखकर पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन रूपा तिर्की के परिवार वाले इसे हत्या बता रहे थे। सोशल मीडिया पर भी मामला बढ़ रहा था। 2 महिला सब इंस्पेक्टरों और एक नेता पर लगे आरोपों को देखते हुए सभी बिंदुओं पर जांच करना जरूरी थी। फॉरेंसिक टीम ने 5 मई 2021 को साहिबगंज पहुंचकर रूपा तिर्की के क्वार्टर की जांच पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए। मौके पर मिली पानी से भरी बोतल व गिलास से अंगुलियों के निशान लिए। कई दूसरी जगहों से भी फिंगरप्रिंट लिए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो गया। चर्चा रही कि इस ऑडियो में रूपा तिर्की के पिता और एक युवक की बातचीत थी। यह कोई और नहीं रूपा तिर्की का बैचमेट एसआई शिवकुमार कनौजिया बताया गया। यह ऑडियो सामने आने से पता चला कि रूपा तिर्की का शिवकुमार कनौजिया से अफेयर चल रहा था। ऑडियो में रूपा तिर्की के पिता उस युवक से रूपा तिर्की की शादी के संबंध में बात कर रहे थे। युवक बातचीत में रूपा तिर्की को समझाने की बात कह रहा था ताकि वह कोई गलत कदम ना उठा ले। ऑडियो सामने आने के बाद यह मामला ज्यादा उलझ गया। एक पुलिस एसआई की संदिग्ध मौत का मामला होने के कारण झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी इसकी जांच शुरू कर दिया। रांची से एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष अरविंद्र प्रसाद यादव, संताल परगना प्रक्षेत्र मंत्री हरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, पप्पू सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुखदेव महतो, सचिव सहमंत्री शमशाद अहमद आदि ने साहिबगंज पहुंचकर मामले की जांच किया। इन पदाधिकारियों ने प्रताड़ना के आरोपों से घिरी रूपा तिर्की की बैचमेट एसआई मनीषा कुमारी और ज्योत्सना महतो से भी कई घंटे तक पूछताछ किया। पुलिस ने मामले की तह में जाने के लिए रूपा तिर्की के मोबाइल फोन की जांच कर कॉल डिटेल्स निकलवाई और उसके व्हाट्सएप मैसेज, चैटिंग, एसएमएस और वीडियो वगैरह देखे। इसमें पता चला कि उसने आखिरी बातचीत अपने बॉयफ्रेंड शिवकुमार कनौजिया से की थी। रूपा तिर्की ने शिवकुमार कनौजिया को कई मैसेज भी भेजे थे। शिवकुमार कनौजिया झारखंड के चाईबासा जिले में टोकलो पुलिस थाने में तैनात था। शिवकुमार कनौजिया से पूछताछ करनी जरूरी थी, इसलिए एसआईटी ने उसे साहिबगंज बुलाया। इस बीच रूपा तिर्की के परिवार वालों की मांग पर जांच अधिकारी स्नेहलता सुरीन को बदलकर राजमहल इंस्पेक्टर राजेश कुमार को इस मामले की जांच सौंप दी गई। आदिवासी समाज की प्रतिभाशाली महिला पुलिस एसआई रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर पूरे झारखंड में लोग आंदोलन करने लगे। छात्र संगठन, महिला संगठन और आदिवासी संगठनों के अलावा सत्ताधारी दल कांग्रेस सहित विपक्षी दल भाजपा, जनता दल आजसू आदि ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग सरकार से किया। सत्ताधारी विधायकों ने कहा कि इस घटना से आदिवासी समुदाय में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए अभियान चल रहे हैं। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी जांच होगी या नहीं। ऐसी हालत में सरकार को सीबीआई जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के पास रातू गांव में रूपा तिर्की के घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लिया। बाद में उन्होंने कहा कि यह हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त लोगों का हाथ है, इसलिए झारखंड पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है। रूपा तिर्की होनहार लड़की थी, उसे धोखे में रखकर मार डाला गया। झारखंड में आगे किसी आदिवासी बेटी के साथ ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए इस घटना से पर्दा उठना जरूरी है। आंदोलन बढ़ते जा रहे थे। रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं, कैंडल मार्च निकाल रही थीं। वहीं पुलिस की जांच में नई नई बातें सामने आने से मामला उलझता जा रहा था। साहिबगंज पुलिस और झारखंड सरकार की बदनामी हो रही थी। रूपा तिर्की के बॉयफ्रेंड शिवकुमार कनौजिया को 8 मई को साहिबगंज थाने बुलाकर एसआईटी में शामिल अफसरों ने पूछताछ किया। उससे रूपा तिर्की से मुलाकात होने से लेकर अफेयर और शादी की बातों के बारे में सवाल पूछे। उससे रूपा तिर्की से मुलाकातों और मोबाइल पर चैटिंग वगैरह के संबंध में भी पूछताछ की गई। करीब 8 घंटे तक पुलिस अधिकारी उससे लगातार पूछताछ करते रहे। शिवकुमार कनौजिया से पूछताछ के बाद एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट एसपी को सौंप दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर साहिबगंज पुलिस ने 9 मई को एसआई शिवकुमार कनौजिया को रूपा तिर्की की खुद को मिटाए जाने का जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पहले दर्ज किए केस को आत्महत्या के लिए उकसाने में परिवर्तित कर शिवकुमार कनौजिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बाद में शिवकुमार कनौजिया को पुलिस ने उसी दिन अदालत के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा का कहना था कि एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें कहा गया कि शिवकुमार कनौजिया ने रूपा तिर्की की भावनाओं को आहत किया। इस कारण रूपा तिर्की ने खुद को मिटा लिया। जांच में पुलिस को एक ऑडियो भी मिला था। इस ऑडियो में रूपा तिर्की और उसके प्रेमी एसआई शिवकुमार कनौजिया के बीच बातचीत थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी में कुछ शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं किया गया है, क्योंकि यूट्यूब वाले कुछ शब्दों की वजह से स्ट्राइक दे देते हैं, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ पाएंगे। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।